तुम दुनिया में एक असंभव चीज से बचना चाहते हो। इस देश में 90% लोग एक चीज से बचना चाहते हैं, संघर्ष से, और बचोगे नहीं। राहुल गांधी जी बच गए थे, पिछले 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं। नियम है सर, न्यूटन का चौथा लॉ है, वो भूल गया था बताना, वो भूल गया था। तो एक दिन सपने में आया, हमसे कहा अवध भाई बता देना। हमने कहा बता देंगे, ऐसी कोई बात नहीं, अब इतना आप इज्जतदार आदमी हैं, आपका इतना योगदान है दुनिया में, तो आप इतना कह रहे हैं तो इतना काम तो मैं आपका कर ही दूंगा। वो दाढ़ी वाड़ी रखे थे, अंग्रेज मॉडल में कैप वैप लगाए हुए थे, तो हमसे कहा कि गलती हो गई, हम बता ही नहीं पाए उस वक्त। अरे मैंने कहा कोई बात नहीं, सब छोटी मोटी बातें, इतना तो मैं बता ही दूंगा लोगों। ये न्यूटन का चौथा सिद्धांत है, शक्ति अर्जित करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। दुनिया में कोई ऐसी टी शर्ट नहीं आती कि ऐसे लगा लो तो बल्ला दिखाई पड़ने लगे, वो डिप्स लगाना पड़ेगा। वो अगर चाहते हो कि बाहर निकले और लोग देखें हमारी बॉडी को, तो कोई टी शर्ट नहीं आती कि 6 पैक वाली टी शर्ट आ गई कि बाहर निकले तो 6 पैक दिखाई पड़ रहा है और बॉडी दिखाई पड़ रही है और लड़कियां गिर गई सड़क पर। ऐसा नहीं होगा चाचा। दुनिया में एक ही आदमी है जिसने बिना मरे जन्नत देखने की कोशिश की है, त्रिशंकु। सिद्धांत ना तोड़ पाओगे, बाहर निकलो यार। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, 50 किलोमीटर पैदल चलो, कम से कम शरीर की ताकत तो कुछ तो बढ़ेगा दुनिया में। गोंडा से फैजाबाद चले जाओ पैदल, गोंडा से बलरामपुर चले जाओ। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, हाँ तो पैदल चले जाओ, वो फैजाबाद गोंडा से करेगा। तुम टीचर से स्कूल में क्यों डरते हो? क्योंकि वो तुम्हें सजा देता है। तुम्हारा मन तुमसे डरता नहीं, वो जानता है मैं इसको हजारों बार बेवकूफ बनाऊंगा तब भी ये मुझको कुछ नहीं कहेगा। यही तुम्हारे हारने की मुख्य वजह है। स्कूल जाते थे पहले तो होमवर्क करके जाते थे ना, क्योंकि पता था कि मैडम वो पटक के बहुत मारेगी। कैसे रोते थे टीचर के सामने कि मैडम जी रात में लाइट नहीं थी और लाइट कट गई, फिर हम होमवर्क नहीं कर पाए मैडम जी। तब पर भी मारती थी पटक के, हम तो कई बार पीटे गए हैं। डरते थे ना, तुम्हारा मन तुमसे डरता ही नहीं। भाई तुमको एक बार कोई बेवकूफ बनाएगा तुम छोड़ दोगे, 2 बार बनाएगा छोड़ दोगे, तो फिर वो लगातार बनाने लगेगा तुमको। वही तुम्हारा मन तुम्हारे साथ कर रहा है, तुमको लगातार बेवकूफ बना रहा है। आज अम्मा बीमार ही, काल भैंस भाग गए रही, परसों पानी गिरत है, पकौड़ी खाए के मन करत है, बुआ के यहां जाए गए, तब क्यों रो रहे हो? मरो ए जोगी मरो, गोरखनाथ का बहुत प्यारा स्टेटमेंट है ये। मरो ए जोगी मरो, मरोगे तो मजा आएगा। ये देखो सेंट थॉम का युद्ध हो गया, और सेंट थॉम का जो युद्ध हुआ उसका कोई बड़ा विशेष ऐतिहासिक महत्व नहीं है, लेकिन ये युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक महत्व नहीं, ऐतिहासिक, लेकिन ये युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। इस युद्ध में, इस युद्ध का इंपॉर्टेंस, परिणाम, तीसरा पॉइंट, आउटकम। यह युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत।
पेज नंबर 41, बीएल ग्रोवर खोलिए, रखे हैं तो खोलिए पेज नंबर, और वहां इसका इंपॉर्टेंस लिखा हुआ है। पेज नंबर 41 खोलिए, तब आपको पता चलेगा इस युद्ध का महत्व। पेज नंबर 41 पढ़िए, देखिए, आइए नीचे आइए, वो जो हेडिंग है कर्नाटक का प्रथम युद्ध। सत्रहवीं लाइन पे आइए, 16 लाइन पे, 16वीं जो 16वीं लाइन है उस पे आइए, 16th लाइन पे पढ़िए। देखिए, कैप्टन पैराडाइज के अधीन एक छोटी सी फ्रांसीसी सेना ने, जिसमें 230 फ्रांसीसी और 700 भारतीय, फ्रांसीसी सेना, फ्रेंच आर्मी, 230 फ्रेंच और 700 भारतीय, 700 इंडियन, 1030 टोटल। कितनी आर्मी? 1030। दूसरी तरफ महफूज खान के नेतृत्व में 10,000 की आर्मी। पढ़िए, पढ़िए, ये फिर अगली लाइन पढ़िए। कैप्टन पैराडाइज की इस विजय ने विदेशी यूरोपीय अनुशासित सेना की ढीली तथा असंगठित भारतीय सेना पर श्रेष्ठता को स्पष्ट कर दिया। ढीली तथा असंगठित, ये विक्ट्री आदमी नहीं, आप देखिए विक्ट्री किसकी है। इनकी आर्मी क्या है? डिसिप्लिन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। इनकी आर्मी अनऑर्गेनाइज्ड and undisciplined। एक 1030 लोग 10,000 लोगों को हरा रहे हैं। यह है इस युद्ध का परिणाम। देखिए, हाँ, 1000 लोगों ने 10,000 लोगों को हरा दिया। खैर, एक्स ला चैपल की संधि हुई यूरोप में, और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच समझौता हो गया। प्रथम कर्नाटिक युद्ध खत्म हो गया। लेकिन लिखिए, एक्स ला चैपल की संधि यूरोप में 1748, 1748, कोई जरूरी नहीं याद रखना, लेकिन फिर भी एक्स ला चैपल की संधि, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच समझौता हो गया। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस के बीच समझौता हो गया, लेकिन फिर पर नीचे आइए, हेडिंग देखिए, कर्नाटक का दूसरा युद्ध 4954। हेडिंग की पहली लाइन पढ़िए। कर्नाटक के प्रथम युद्ध से ड्यूप्ले की राजनीतिक पिपासा जाग उठी। यह है इस युद्ध का महत्वपूर्ण परिणाम। 1000 लोगों ने 10,000 लोगों को हरा दिया। चाचा, मोरा पिया मुझसे बोलत नाही, राज जिया के खोलत नाही। बीच बीच में गाना वाना गा लिया करो, थोड़ा सा मन को हमेशा गाना। ये अब लता मंगेशकर की तरह थोड़ी गाओगे, मुकेश थोड़ी हो कि हम सर गा नहीं पाते हैं, तो गाओ। मस्त रहा करो। रतिशंकर शुक्ला को देखे हो मिर्जापुर में, कहता काखा गागा सुनाओ। उसको पता है कि आज की जनरेशन को काखा गागा नहीं पता है, जा रहे आईएएस की तैयारी करने, और जिसको पता है वो गुड्डू पंडित है। जिसको पता है वो गुड्डू पंडित है। क्या संदेश है उस
सीरीज में कि भाई तुमको काका काका नहीं पता और तुम सपना देख रहे हो। क्या क्या संदेश है उस सीरीज का। कहता चलो काका काका सुनाओ। कहता ABCD। कहता ए प्रिंस चार्ल्स। कहता देखे अगर काका काका पढ़ लिए होते बचपन में तो आज बच जाते। जिसको काका गागा आता है बस वही गुड्डू पंडित है। मिर्जापुर में अखंडानंद को देखे शराब पीते हुए? नहीं, राजा है। पीता भी रहा होगा तो किसी को दिखाई नहीं पड़ता रहा होगा। बीच बीच में गाना वाना गा लिया करो। मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। हिंदू न्यूज़पेपर मत बन जाना, ब्लैक एंड वाइट। अंबानी मरेगा और या मैं मरूं, सब खाली हाथ ही जाएंगे। सिकंदर की 3 ख्वाहिशें थी जब वो मरा था। पहली ख्वाहिश कि मेरे धन को मेरे जहां से मेरा जनाजा गुजरे वहां बिछा देना, कि मैं ले नहीं जा पाया। मेरे हाथ दोनों खुले बाहर लटका देना कि मेरे हाथ खाली हैं। मस्त रहो यार, उसमें कौन सा पैसा। गुटखा क्यों खाते हो? मिट्टी खा लिया करो जमीन से उठाकर, तुम्हारी वो इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। एटो पॉकेट ले, पॉलिथीन ले लो, उसमें मिट्टी बढ़िया साफ मिट्टी ले लो और रखे रहा करो। जब मुर्गा खाने का मिट्टी खा लिया करो। बचपन में तो खाते थे ना, कितनी बार मारे गए हो। देखो इस युद्ध का जो परिणाम है, इंपॉर्टेंस, वो कहां लिखा हुआ है? कर्नाटक के दूसरे युद्ध की जो हेडिंग है उसकी पहली लाइन में लिखा हुआ है कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध से ड्यूप्ले की राजनीतिक पिपासा जाग उठी। क्यों जागी? क्योंकि 1000 लोगों ने 10,000 लोगों को हरा दिया। लिखो यहां नोट करके, इस लाइन को लिखो कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध से ड्यूप्ले की राजनीतिक पिपासा, पॉलिटिकल एपेटाइट। अंकल जी ऐसे पढ़ो, ऐसे। अब जब उसकी भूख, अब जब किसी की भूख जागेगी तो खाने का इंतजाम करेगा ना। और यहीं से सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर की नींव पड़ी। हेडिंग डालो, सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर। सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर 1749 से 54। पहला कर्नाटिक वॉर क्लियर। ऐसे एक ट्रायंगल बना लो, उस पर लिख लो फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर। रीजन लिख लो, वॉर ऑफ सक्सेशन इन ऑस्ट्रिया, ये रीजन है। इशू लिख लो, इशू क्या था? मद्रास, ये इशू है। और तीसरा लिख लो, आउटकम क्या है, परिणाम क्या है? राजनीतिक पिपासा, पॉलिटिकल एपेटाइट। किसकी? ड्यूप्ले की। क्यों? क्योंकि 1000 लोगों ने 10,000 लोगों को हरा दिया। ड्यूप्ले को लगा कि बड़ा बहुत सही यार, जिसमें 230 ही फ्रांसीसी हैं, 700 भारतीय हैं। 1000 में 230